Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Physics with Electronic Pathshala. In this video we will discuss some important MCQs of math which helps in your DDU entrance exam. So we will proceed from question number 1. If x square minus kxy plus y square plus 2y plus 2 is equal to 0 represent a pair of straight line, then the value of k is. क्या पूछ रहा है इसमें कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है और पूछ रहा है उसमें k की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आप लोग को पता होगा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, मैं लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू, a b c f g h तीनों चारों की वैल्यू, छहों की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। जब छहों की वैल्यू निकल जाएगी तो आपको पता है अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंडीशन, अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए कि a b c a इंटू बी इंटू सी प्लस 2fgh 2gfh या fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। बस जो आपने कंपेयर किया है इसमें ए बी सी और जी एफ जी एच, ये सब की वैल्यू इसमें पुट कर देना है। अगर ये 0 के इक्वल, तो अब ये 0 के इक्वल होना चाहिए। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट k की वैल्यू आएगी और k की वैल्यू वहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो वहाँ से k की वैल्यू आएगी। k की वैल्यू क्या आएगी, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, k की वैल्यू आएगी √2। क्या आएगी, k की वैल्यू √2 आएगी, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ line lx plus my plus n is equal to 0 and parabola y square is equal to 4ax touches each other, then अगर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग उसे सॉल्व करते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो आपको पता है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, m निकाल सकते हो। तो m क्या हो जाएगा, m मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट जब आप निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट जो आएगा माइनस l अपॉन m आएगा। जो ग्रेडियंट आएगा लाइन का वो क्या आएगा, उसको हम अगर m1 मान लेते हैं तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस l अपॉन m हो जाएगा, ठीक। और c निकल जाएगा, c क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस, तो वो क्या होगा, माइनस n अपॉन l होगा। क्या होगा, माइनस n अपॉन m होगा। जो c है वो क्या होगा, माइनस n अपॉन m होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ग्रेडियंट निकालने तो आता ही होगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इसलिए ये चीज़ें आप लोग को आती होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद अगर ये जो लाइन है पैराबोला को टच करती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला का इक्वेशन है, अगर उसको कोई लाइन y बराबर mx प्लस सी टच करती है तो कंडीशन होता है जो c इज इक्वल टू होता है वो a बाई m होता है। क्या कंडीशन होता है, जो c होता है इज इक्वल टू क्या होता है, a बाई m होता है, ठीक है, a बाई m होता है। तो आप क्या करोगे, c आपको पता है c कितना आया है, माइनस n अपॉन m आया है, ठीक, और a अपॉन m है। तो आपको m की भी वैल्यू पता है, m जो ग्रेडियंट है, तो m की वैल्यू क्या है, a अपॉन m की वैल्यू आपने निकाली थी, क्या है, माइनस l अपॉन m है। m यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट है, ये m1 है, ठीक है ना, m1 ग्रेडियंट है, तो a अपॉन l माइनस l अपॉन m। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एक रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ln इज इक्वल टू am स्क्वायर,
ln इज इक्वल टू am स्क्वायर मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में ये है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही इसको रिलेशन मिलेगा जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर की क्वेश्चन में इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ अ इलिप्स बिकम्स जीरो देन इलिप्स बिकम, अगर इसेंट्रिसिटी इलिप्स का जीरो हो जाए तो इलिप्स क्या बन जाएगा, इसमें पूछा है। तो आप लोगों को पता होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होता है, आप लोगों को पता होगा इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू क्या होता है, जो इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही होता है, यही होता है ना। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, तो आप लोग पता है इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है इलिप्स का इक्वेशन। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे इसेंट्रिसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम इसको जीरो रख लेंगे, तो 1 तो जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो रख ई बराबर जीरो रखने पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा, यानी ए की वैल्यू क्या होगी, बी के इक्वल हो जाएगी। जब a की वैल्यू b के इक्वल हो जाएगी तो हम इसे जो इलिप्स का इक्वेशन है स्टैंडर्ड उसमें a और b दोनों सेम रख देते हैं। b के जगह हम a रख देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, लेकिन b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू तो a के इक्वल है, तो हम b के स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख देंगे और इज इक्वल टू क्या कर देंगे 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। आप लोग ध्यान से देखिए ये क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है जो कि जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और ए उसकी क्या है, रेडियस है। तो अगर इसेंट्रिसिटी इलिप्स की जीरो हो जाए तो वो इलिप्स क्या बन जाएगा, वो इलिप्स बन जाएगा सर्कल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट 6,4 ऑन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 3 इज, इक्वेशन क्या होगा हाइपरबोला का, आप लोग को बताना है इसमें इक्वेशन क्या होगा हाइपरबोला का। अगर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है जो कि 0.64 से पास होता है और हाइपरबोला पे वो नॉर्मल है। ठीक है ना, तो बताइए कैसे हम निकालेंगे इसको। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, आपको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा एट पॉइंट ए। ठीक है ना, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स एट 0.64 क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। जो dy बाई डी एक्स होगा, स्लोप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं किस पॉइंट पे, 6 और 4 पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 6,4 पे, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 8/3 हो जाएगा। ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ही निकालना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। जानते हैं आप लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोगों ने निकाला है dy बाई डी एक्स एट 0.64, तो क्या है 8/3 है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ SN मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -3/8 हो जाएगा, -3/8 आ गया। ठीक, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल है और वो किससे पॉइंट से पास हो रहा है, 6 और 4 से, तो आपको स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है जिससे वो लाइन पास हो रही है। तो उस इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y1 माइनस क्या होता है इक्वेशन आपका, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही होता है ना। इस पर हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा। क्या इक्वेशन मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है ना, इस पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन मिलेगा 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 50। यही क्या होगा, उस नॉर्मल का इक्वेशन होगा जो कि हाइपरबोला से पास होगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है, क्या है 3x प्लस 8y है, वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन ए एंड बी आर। पूछ रहा है कि ए और बी क्या होंगे अगर ये इक्वेशन, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें सिंपली आप लोग को दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। तो ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर वाला टर्म्स कट जाएंगे और क्या आएगा आपका 4 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, 0 जब आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो कोई भी वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ आपकी क्या होगी, वो चीज़ आपकी परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी वो चीज़। जब दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होगा तो वो चीज़ क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में परपेंडिकुलर दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग फटाक से क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के एंड वेक्टर बी जो है वो क्या है, i माइनस 2j प्लस 3k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आपको वैल्यू ऑफ लैम्डा बतानी है। को कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, क्या कौन कौन से हैं आपके, ए और बी हैं। तो आपको पता होगा अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या रिलेशन होता है, तो आप लोगों को पता है क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको 0 कर देंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, मतलब आई का मल्टीप्लाई आई से, जे का मल्टीप्लाई जे से और के का मल्टीप्लाई के से करिए तो क्या हो जाएगा, आई का कोएफिशिएंट 2 है, 2 इंटू इधर आई का बी में आई का कोएफिशिएंट 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू -2 तो क्या हो जाएगा, -2 लैम्डा हो जाएगा। ठीक, और के का के से तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 और -2 लैम्डा है तो यानी 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/2। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए लैम्डा की वैल्यू आ गई, कितनी आई लैम्डा की वैल्यू 5/2 आई है। ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान से देखिए ए में वैल्यू दिया हुआ है 5/2, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, देन अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हों तो कौन सा रिलेशन होता है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा परपेंडिकुलर होते हैं तो कौन सा रिलेशन होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए वही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसी में दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू बतानी है आप लोग को कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग का अच्छा पार्ट है, ये इसका आने की प्रोबेबिलिटी है आप लोग की, अच्छे खासे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। तो आप लोग को देखना है कि कौन सा किस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करना है इसमें, आप लोगों को पता है यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दोनों का प्रोडक्ट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपका देखिए आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में आंसर 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो 8th का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे।
बोल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा किसी भी साइन थीटा और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो आप लोगों को पता है क्या होती है, नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है क्या, ए इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा एंड बी इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा। तो साइन थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, साइन थीटा का कोएफिशिएंट है 1 और कॉस थीटा का भी कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2, तो क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2, माइनस अंडर रूट 2 इज़ द राइट आंसर। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में माइनस अंडर रूट 2 है, तो 9th का जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें क्या है माइनस अंडर रूट 2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। द वेक्टर आर ए वेक्टर इंटू वेक्टर्स आर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर्स हों तो बताना है आपको कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या कंडीशन होती है कोप्लेनर होने की। तो क्या होता है ए डॉट बी डॉट सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही कंडीशन होती है कोप्लेनर होने के लिए, क्या होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन होता है किसके लिए, कोप्लेनर होने के लिए। कोप्लेनर मतलब समतलीय होने के लिए, समान तल में होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा होगा वो है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग 11th नंबर का क्वेश्चन। इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर 3i माइनस प्लस 4j प्लस 5k एंड देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, अगर ये जो वेक्टर है वो स्क्वायर के साइड को रिप्रेजेंट करता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग को बताना है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं इसको, अगर ए मान लेते हैं तो ए वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा 3i प्लस 4j प्लस 5k, यही होगा। उसके बाद इसका इसी का एरिया निकालना, ये अगर साइड है तो एरिया क्या हो जाएगा, मॉड ले लेंगे इसका, वेक्टर ए का मॉड ले लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हो जाएगा 16 9 25, 25 प्लस 25 यानी 25 प्लस 25 50, यानी कितना आएगा अंडर रूट 50 आएगा। ठीक, तो अंडर रूट 50 मॉड ऑफ ए है तो आपका क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर मॉड निकाल दिया तो इस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वेक्टर ए का स्क्वायर, यही होता है ना साइड का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना आएगा 50 के इक्वल आएगा, यानी 50 स्क्वायर यूनिट आएगा आपका किसका, एरिया आएगा किसका स्क्वायर का, जिसका एक जो साइड है वो वेक्टर ये है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 11 में देखिए कौन से ऑप्शन में 50 आ रहा है, तो आप लोगों को ध्यान से देखिए बी ऑप्शन जो है वो 50 आ रहा है, तो 50 इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कैसे करना मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑलवेज। सेक स्क्वायर ए और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है लेस देन 2, बी दिया है बिटवीन 1 and 2, सी दिया है मोर देन 2 और डी दिया है इक्वल टू 1। तो हम लोग को बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कि किसकी वैल्यू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी हम लोग को बतानी है। तो कैसे हम लोग लगाएंगे इसको, तो आप सेक को किस में चेंज कर लिए, कॉस में चेंज करिएगा तो क्या होगा 1/cos स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है। ठीक, कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस पे 4a अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यही हो जाएगा ना इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको,
1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस पे पावर 4 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 1 पे पावर 4 प्लस कॉस पे पावर 4, या 1 इसको 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यही होता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और आप लोग ध्यान से देखिएगा सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 अलग हो जाएगा। जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा ना तो 2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी 2 प्लस में बाकी आइडेंटिटीज़ आएंगी। तो मतलब बाकी वैल्यूज़ आप लोग ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 प्लस होगी। यहाँ पे अगर 1 भी आता है या पॉइंट भी कुछ आता है, पॉइंट में भी सॉल्व करने पे आता है, तो उसकी वैल्यू 2 में ऐड होगी, यानी हमेशा वैल्यू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की हमेशा वैल्यू क्या होगी, 2 से ज़्यादा होगी। ये बात को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का ऑप्शन नंबर जो सी है, मोर देन 2 इज़ द राइट आंसर होगा, बिकॉज सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 2 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है मैंने बता दिया कैसे करना है आप लोग को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू √3 और एंगल ए इज इक्वल टू 30, देन फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। आपको एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू बतानी है रिस्पेक्टिवली, कि अगर दिया हो ए इज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड बी इज द अनदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड ए और वन एंगल क्या हो, गिवन हो 30 डिग्री। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, साइड अपॉन सामने का एंगल, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, यही होता है। तो हम देखिए इस ए के, आपको पता है ए कितना है, ए आपको पता है ए कितना है, 1 है, अपॉन साइन ए की वैल्यू पता है कितना है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो साइन 30 डिग्री है वो b बाई साइन b के इक्वल होगा। तो b की वैल्यू क्या है, √3 पुट कर दिया, और साइन b निकालना है, साइन b निकाल दिया यहाँ से। सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व जब आप लोग करिएगा तो इसको देखिएगा, साइन b इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन b इज इक्वल टू आएगा, साइन b इज इक्वल टू आएगा √3/2 आएगा। ठीक, यहाँ से एंगल b इज इक्वल टू कितना आ गया, तो एंगल b इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल b क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन तो वैसे ही चला गया 30 और 60, क्योंकि b पहला दिया है तो पहला 60 होना चाहिए। तो 60 सिर्फ 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में और डी में, b और c एलिमिनेट हो गए। अब बचता है एंगल c निकालना है। तो एंगल c क्या होता है, साइन c अपॉन साइन c, c अपॉन साइन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन साइन ए। तो a की वैल्यू 1 है और साइन a मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये होगा 2/1 हो जाएगा, यही होगा ना 2/1, यानी c बाई साइन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1। तो c की वैल्यू 2 आ गई और साइन c इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया। जब साइन c 1 आया तो साइन c 1 आया तो c एंगल कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे ही साइन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो c एंगल c कितना आ गया 90 डिग्री, यानी एंगल b 60 और एंगल c 90। तो किस ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर जो a है उसमें एंगल b 60 डिग्री और एंगल c 90 डिग्री है। तो 13 का ऑप्शन नंबर a क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो एंगल b है वो 60 है और एंगल c कितनी है 90 डिग्री की है। आइए देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कॉस ऑफ साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या एज्यूम कर लेना है, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लीजिए। क्या हो जाएगा, साइन इधर तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 5/13। तो आप लोगों को पता है साइन एक्स आ गया तो कॉस एक्स भी निकाल लीजिए, बिकॉज साइन इनवर्स 5/13 को आपने माना है एक्स, तो कॉस एक्स निकाल लीजिए। यहाँ से कॉस एक्स आप लोग निकालिएगा, या तो आप ट्रायंगल बना के निकाल लीजिए, नहीं तो आप लोग पता है क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। वहाँ से आप लोग को वैल्यू सॉल्व करके निकाल लीजिएगा।
तो कितना आएगा, आप लोग वैल्यू जब आप लोग इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 12/13 आएगा। क्या आएगा इसकी वैल्यू 12/13 आएगी, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। यानी cos x की वैल्यू कितनी आएगी 12/13 आएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में 12/13 है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें वैल्यू आ जाएगी 12/13। तो 14th का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आपके 14th क्वेश्चन जो कि आपके डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इसके सॉल्व कराया है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें मैथ्स की। ठीक है, थैंक यू।